नीचे। नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। पिछली कक्षा में हम बात कर रहे थे और पिछली कक्षा में तद्धित प्रत्ययों पर बात चल रही थी। तद्धित प्रत्ययों में मैंने आपको बताया था तद्धित प्रत्यय के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। तद्धित प्रत्यय होते हैं जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनते हैं, अर्थात किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रत्यय का प्रयोग करने से जिस यौगिक शब्द का निर्माण होगा वह तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। अब तद्धित प्रत्यय के 6 भेद थे, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय क्या था? जब किसी, मैंने आपको बताया था, जब किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह कर्ता के अर्थ का बोध करा दे, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। दूसरा मैंने आपको बताया था भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय में आपको बताया था कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रत्यय का प्रयोग करने पर भाव के अर्थ का बोध हो, भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। भाववाचक तद्धित प्रत्यय के बाद हमने आगे उसके बाद पढ़ा था संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, जो किसी संबंध के अर्थ का बोध कराते हैं, जैसे चचेरा, ममेरा, फुफेरा, ससुराल, ननिहाल, ये सब संबंध के अर्थ का बोध करा रहे थे। उसके बाद हमने पढ़ा था अपत्यवाचक या समतान बोधक, और अपत्य या समतान बोधक पर बात चल रही थी। तो अपत्य या समतान बोधक जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वे किसका बोध कराते हैं? उत्पन्न होने का या संतान के अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था मनु से मानव, धनु से दानव, यदु से यादव, रघु से राघव, दशरथ से दासरथी, कुंती से कौंतेय, जनक से जानकी, पर्वत से पार्वती, ये सब किसका बोध करा रहे थे? उत्पन्न होने का या संतान के अर्थ का। तो यहां तक हम बात कर चुके थे। अब जो इसका अगला भेद है, 5वां, वो कौन सा है? अपत्यवाचक हम पढ़ चुके हैं। तो अब इसका जो अगला भेद आएगा वो आएगा ऊनता, हीनता या लघुतावाचक। 5वां भेद कौन सा है? ऊनता, हीनता या लघुतावाचक। ऊनता, हीनता या लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय। तो ऊनता, हीनता या लघुतावाचक जो तद्धित प्रत्यय होता है वो कौन सा होता है, किसे कहते हैं? तो देखो, ऊनता, हीनता या लघुता का मतलब क्या होता है? जो लघुता का बोध कराते हैं, बड़े से छोटे रूप का बोध करा दे, उन्हें ऊनता, हीनता या लघुता कहते हैं। बड़े से छोटे का कैसे? जैसे मैंने कहा लोटा, और लोटा कैसा होता है? बड़ा होता है। और लुटिया कैसी होती है? छोटी होती है। लुटिया कैसी होती है? छोटी होती है। तो लोटा का लुटिया। मैंने लिखा मान लो डिब्बा, अब डिब्बा कैसा होता है? बड़ा होता है। और डिबिया कैसी होती है? छोटी होती है। तो लोटा, लुटिया, डिब्बा, डिबिया। अब बेटा या बेटी, समझना ध्यान से, एक बहुत अच्छा उदाहरण बता रहा हूं, और मैं सबसे ज्यादा उदाहरण वो लेता हूं प्रयोग में जो कंफ्यूजन वाले ज्यादा होते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन वाले पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं। वो कंफ्यूजन आपको वहां ना हो, इसलिए मैं यही वो बताता हूं जिससे कि आपको समस्या नहीं आए। मैंने कहा बेटी, अब ये बेटी किस में आएगा? अब बेटी का कोई लघुतावाचक होता है क्या? बिल्कुल होता है। बेटी 80 साल की भी हो सकती है, बेटी 40 साल की भी हो सकती है, बेटी 70 साल की भी हो सकती है। तो बेटी है। लेकिन मैंने कहा बिटिया, ध्यान से समझना, बेटी 80 साल की भी हो सकती है, लेकिन बिटिया बहुत छोटी होगी। बिटिया बहुत छोटी होगी, उसको कहेंगे, इसका ध्यान रखना। जैसे बाबू, अब बाबू कितने वर्ष का भी हो सकता है? 80 वर्ष का। एक पति अपने पत्नी से, 80 साल का पति है उसका, उससे कह रही है बाबू खाना खा लो, बाबू पानी पिया, बाबू ये, बाबू वो। 80 साल का भी हो सकता है बाबू। लेकिन बबुआ, बबुआ क्या होगा? बहुत छोटा होगा, वो बबुआ होगा। अब बबुआ 80 साल का नहीं हो सकता,
बिटिया 80 साल की नहीं हो सकती, बेटी 80 साल की हो सकती है, बाबू 80 साल का हो सकता है, लेकिन बिटिया और बबुआ 80 साल के नहीं हो सकते। बिटिया और बबुआ बहुत छोटे होंगे, उनके लिए प्रयुक्त होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जैसे सांप कैसा होता है, बड़ा होता है, और सपोला, इस प्रकार समझना इसको, सांप का बना दिया सपोला। तो सपोला क्या होता है? सपोला सांप का छोटा बच्चा ही तो होता है। छोटा जो सांप होता है उसे सपोला कहते हैं। क्या बड़ा सांप सपोला हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इसका ध्यान रखना है कि ये सब अब ये बनते किससे हैं? किसी संज्ञा से बनेंगे, किसी संज्ञा से। तो जब किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग करें और वह किसके अर्थ का बोध करा दे? उत्पन्न होने का ना करा के छोटे रूप का बोध करा रहा, उत्पन्न का नहीं। उत्पन्न होने का कराएगा तो वो तो संतान बोधक चला जाएगा, अपत्यवाचक में चला जाएगा। लेकिन छोटे रूप का बोध करा रहा है तो कौन सा होगा? वो क्या कहलाएगा? उसे ऊनता, हीनता या लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहेंगे। तो इसको समझना ध्यान से। लिख रहा हूं मैं, जब किसी, या ऐसे लिख लो, जो सरल परिभाषा चल रही थी उसी से चलने दो। वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा शब्दों के साथ, वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा शब्दों के साथ जुड़कर, संज्ञा शब्दों के साथ जुड़कर उनके छोटे रूप का बोध कराते हैं, उनके छोटे रूप का बोध कराते हैं, वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा शब्दों के साथ जुड़कर उनके छोटे रूप का बोध कराते हैं, ऊनता, हीनता या लघुतावाचक ऊनता, हीनता या लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ऊनता, हीनता या लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि यहां उत्पन्न होने का बोध नहीं होगा, यहां बड़े के छोटे रूप का बोध होगा। कैसे होगा? जैसे समझना, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, शब्द लिखा मैंने लोटा, और लोटा में मैंने प्रत्यय क्या जोड़ दिया? इया। क्या बना? लुटिया। तो लोटे का छोटा रूप क्या है? लुटिया है। मैंने लिख दिया डिब्बा, और डिब्बा में प्रत्यय क्या जोड़ दिया? इया। मिला के लिखा तो क्या बना? डिबिया। डिब्बा का क्या बन गया? डिबिया। लोटा का लुटिया, डिब्बा का डिबिया। तो डिब्बा बड़ा होता है, डिबिया छोटी होती है। अब मैंने लिख दिया जैसे लाठी। अब लाठी कैसी होती है? बड़ी। मैंने लिख दिया लाठी, और लाठी में प्रत्यय क्या जोड़ दिया? इया। और लाठी में इया प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? लठिया। तो लाठी तो होती है बड़ी और लठिया होती है छोटी। लाठी का छोटा रूप होता है, तो यहां चाहे तो हम इया प्रत्यय लिख सकते हैं, इया से। तो लोटा धनिया लुटिया, डिब्बा धनिया डिबिया, लाठी धनिया लठिया। इसी प्रकार बेटी, ध्यान रखना इसको, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। बेटी, और बेटी में प्रत्यय क्या जोड़ दिया? इया। तो क्या बनेगा? बिटिया। बेटी धन इया मिला के लिखा तो क्या बना? बिटिया। चोटी कैसी होती है? बड़ी।
अब महिलाओं की क्या होती है? चोटी, और पुरुषों की क्या होती है? चुटिया। तो चोटी धन इया मिला के लिखा तो क्या बना? चुटिया। चोटी धन इया मिला के लिखा तो क्या बन गया? चुटिया। तो देखो, लाठी का बना लटिया लठिया, बेटी का बना बिटिया, चोटी का बना चुटिया। अब खाट कैसी होती है? बड़ी, और खटिया कैसी होती है? छोटी। जैसे खाट से खटिया भी बनती है और खटोला भी बनता है। तो खाट बड़ी होती है, खटिया या खटोला छोटा होता है। तो बड़े से छोटे का बोध हो रहा है? नहीं हो रहा। तो जब किसी संज्ञा के साथ हमने किसका प्रयोग किया? प्रत्यय का, और वह किसका बोध करा रहा है? उसके छोटे रूप का, उससे छोटे रूप का बोध करा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? ऊनता, हीनता या लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहेंगे, क्योंकि संज्ञा से बन रहा है इसलिए तद्धित है। और समझिए इसी में, जैसे मैंने प्रत्यय जो ले लिया यहां पर ई, कौन सा प्रत्यय लिया? ई। अब ई प्रत्यय से समझना, जैसे रस्सा कैसा होता है? बड़ा। रस्सा कैसा होता है? बड़ा, और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया? ई। क्या बन गया? रस्सी बन गया। तो रस्सा का छोटा रूप रस्सी नहीं होती क्या? किसका बोध करा रहा है? लघुता का। रस्सा का रस्सी। हथौड़ा कैसा होता है? बड़ा। हथौड़ा कैसा होता है? बड़ा होता है, और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया? ई। जब मिला के लिखा तो क्या बना? हथौड़ी। अब हथौड़ा तो होता है बड़ा, और हथौड़ी कैसी होती है? छोटी नहीं होती क्या? हथौड़ा का छोटा रूप क्या है? हथौड़ी है। तो ऐसे ही चिमटा क्या होता है? चिमटा कैसा होता है? बड़ा। चिमटा क्या होता है? बड़ा, और चिमटा में प्रत्यय क्या जोड़ दिया? ई। क्या बना? चिमटी। अब चिमटा तो बड़ा होता है, और चिमटी क्या होती है? छोटी नहीं होती क्या? छोटी होती है चिमटी। चिमटा बड़ा होता है, चिमटा बड़ा होता है, चिमटी छोटी होती है। ऐसे ही मैंने लिखा कटोरा। अब कटोरा कैसा होगा? जाहिर सी बात है, कटोरा है तो बड़ा होगा। इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया? ई। जब मिला के लिखा तो क्या बना? कटोरी। कटोरा धन ई मिला के लिखा तो क्या बना? कटोरी। अब कटोरा कैसा होगा? बड़ा होगा, और कटोरी छोटी होगी। वैसे ही समझना, टोकरा कैसा होता है? बड़ा। टोकरा कैसा होगा? बड़ा होगा, और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया? ई। मिला के लिखा तो क्या बना? टोकरी। टोकरा में जब ई प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? टोकरी। टोकरा बड़ा होता है, टोकरी छोटी होती है। इसी प्रकार डकोला। डकोला आप अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। गाय या भैंसों के लिए अथवा पशुओं के लिए आप जो चारा डालते हो, जिसके द्वारा डालते हो, जिसमें रख के डालते हो, उसको डकोला कहते हैं, और उसका छोटा रूप होता है डकोली। नाला बड़ा होता है, और नाली कैसी होती है? छोटी होती है। तो हमने क्या किया? संज्ञा के साथ में ई प्रत्यय का प्रयोग किया, और उसके माध्यम से किसका बोध हुआ? छोटे रूप का। बड़ी संज्ञा थी, उसकी छोटा संज्ञा रूप आ गया। तो इसे क्या कहेंगे? ऊनता, हीनता या लघुतावाचक। जैसे ई से है वैसे ही एक प्रत्यय होता है ओला। अब ये ओला एक और होता है पंजाबी में, और उधर पंजाब में हरियाणा में चलता है ना ओला ना डाटा। ओला किसको कहते हैं? ओला। ओला एक शब्द होता है जो किसका बोध कराता है? ओला बोध कराता है। जो हम ओढ़ते हैं ना, ओला, दुपट्टा का जो हम ओला बना लेते हैं, घूंघट जिसको कह देते हैं, तो ये ओला भी होता है, ठीक है ना। और यहां ओला किसका बोध कराएगा? छोटे रूप का। कैसे? जैसे मैंने लिखा सांप। क्या लिखा मैंने? सांप। अब सांप तो होता है बड़ा, और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया? ओला। अब सांप का छोटा रूप क्या कहलाएगा? सपोला। तो सांप का छोटा रूप क्या होगा? सपोला होगा।
सांप बड़ा होता है और सपोला छोटा होता है। वैसे ही मैंने लिखा खाट, और इस खाट में मैंने प्रत्यय क्या जोड़ दिया, ओला, तो खाट का छोटा रूप बन जाएगा खटोला। सांप का संपोला, खाट का खटोला, खाट का खटोला। अब देखो इसमें समझना, माझा या मांझना, तो माझा होता है एक माझा, किसको कहते हैं, जैसे एक बड़ी खाट होती है, खाट से एक बड़ा और होता है माझा, ठीक है ना, और उसका बनता है मझोला। अब मझोला भी होता है, मझोला कहते हैं उसको जो खाट का बड़ा रूप है, लेकिन उसके साथ हमने ओला प्रत्यय रख दिया तो क्या बन जाता है, मझोला। तो देखो सांप से बना सपोला, खाट से क्या बन गया, खटोला, तो इसका भी ध्यान रखना है। तो ओला हो गया। अब आगे समझना, जैसे री प्रत्यय जोड़ दिया, मैंने यहां प्रत्यय कौन सा जोड़ दिया, री। अब री प्रत्यय जोड़ के भी इसका छोटा रूप बनाएंगे। जैसे कोठा कैसा होता है, बड़ा, कोठा, और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया, री, क्या बना, कोठरी। तो कोठा बड़ा होता है और कोठरी छोटी होती है। कोठा बड़ा होता है, कोठरी छोटी होती है। जैसे कोठरी है वैसे ही छाता कैसा होता है, बड़ा, इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया, री, क्या बना, छतरी। तो छाता से क्या बना दिया, छतरी। बंसी कैसी होती है, बड़ी, बंसी, और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया, री। तो बंसी तो होगी बड़ी और बांसुरी होती है छोटी। बांसुरी क्या होगी, छोटी होगी, तो बंसी का बना दिया बांसुरी। तो इसके साथ किसका प्रयोग किया है, री प्रत्यय का। किसका प्रयोग किया है, री प्रत्यय का। जैसे इसमें ये आया वैसे ही और समझना प्रत्यय का। जैसे उआ प्रत्यय का, उआ, काला, देखो बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है ये, बहुत पूछ लिया जाता है। काला, और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ा, उआ, मिला के लिखा तो क्या बना, कलुआ। काला से क्या बना, कलुआ। तो काला और कलुआ, काला होगा वो बड़ा होगा, काले का छोटा रूप, मतलब काला होगा वो तो बहुत ज्यादा काला होगा, उससे थोड़ा सा कम जो सांवला टाइप में होता है उसे कहते हैं कलुआ। तो काला से क्या बना, कलुआ। बाबू, मैंने आपको अभी समझाया था ना, बाबू, और बाबू में क्या जोड़ दिया, प्रत्यय उआ, मिला के लिखा तो क्या बन गया, बबुआ। तो बाबू से बन गया बबुआ। तो बाबू तो होगा बड़ा और बबुआ हो जाएगा छोटा। बड़े का कैसा रूप है, ये छोटा रूप है। अब बच्चा, अब बच्चा तो कैसा भी हो सकता, लेकिन बचुआ हम कहते हैं ना, अरे बचुआ, बचुआ मतलब बहुत ही छोटा। बच्चा भी छोटा है लेकिन उससे भी छोटा क्या होगा, बचुआ। तो काला का बन गया कलुआ, बाबू का बन गया बबुआ। अब देखो और समझना, जैसे काला होता है वैसे ही टा प्रत्यय जोड़ के काला से कलूटा बनता है। चिमटा, चिमटा, अब चिमटा, अब चिमटा बड़ा था और चिमटी उसका छोटा रूप था। तो ये किसका बोध करा रहे हैं, हमने जब किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया तो उससे उसका छोटा रूप प्राप्त हुआ, संज्ञा का छोटा रूप बना, इसीलिए इसका नाम हमने ऊनता, हीनता या लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय रखा। अब इसके बाद में जो अगला भेद है वो कौन सा है, अगला जो इसका भेद है छठा, वो कौन सा होता है, स्त्री बोधक। स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय। अब स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, तो जाहिर सी बात है नाम से ही पता लग रहा होगा आपको कि स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय। स्त्री बोधक मतलब स्त्री का बोधक, अर्थात जब किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ, अब स्त्री बोधक है तो जाहिर सी बात है आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा ही होगी।
तो जब किसी संज्ञा के साथ हम प्रत्यय का प्रयोग करें और वह स्त्री का बोधक हो, स्त्री के अर्थ का बोध कराए, स्त्री के अर्थ में प्रयुक्त हो, मतलब किसी पुरुषवाची संज्ञा के साथ प्रत्यय जोड़कर स्त्रीवाची संज्ञा का बोध कराया जाता है। जैसे समझना, जैसे मैंने कहा देव, अब देव में ही प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया? देवी। देव में ही प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया? देवी। अब मैंने कहा काका, और काका में ही प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया? काकी। अब काका देव ये क्या है? पुल्लिंग है। पुल्लिंग संज्ञा शब्द के साथ में प्रत्यय जोड़ के क्या बना दिया गया? स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द बना, इसलिए इसको क्या कहेंगे? स्त्रीवाचक या स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय कहेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे समझना। समझो इसमें वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा के बाद या संज्ञा के अंत में, किसी संज्ञा के अंत में जुड़कर, वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा के अंत में जुड़कर स्त्री जाति का बोध कराते हैं, स्त्री जाति का बोध कराते हैं, भाषा से ही समझ में आ रहा होगा आपको। वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा के अंत में जुड़कर स्त्री जाति का बोध कराते हैं, अर्थात पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण करते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण करते हैं, स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे समझना, जैसे ध्यान देना और ध्यान से समझना इसमें। जैसे प्रत्यय ले लिया मैंने यहां ई, कौन सा प्रत्यय ले लिया? ई। अब ई प्रत्यय के समझना, कुछ उदाहरण लिखते हैं जो ई प्रत्यय से बने होंगे। ई प्रत्यय के समझना, जैसे मैंने लिखा लड़का, और इस लड़का शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया? ई। मिला के लिखा तो क्या बना? लड़की। तो ये पुल्लिंग शब्द के साथ प्रत्यय जोड़ के क्या बना दिया? स्त्रीलिंग बना दिया। जैसे लड़का से लड़की बनाया, वैसे ही मैंने ले लिया यहां चाचा, और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया? ई। मिला के लिखा तो क्या बना? चाची बना। चाचा धन ई चाची। जैसे चाचा धन ई चाची बना, वैसे ही काका धन ई क्या बना? काकी। काका धन ई काकी। मामा धन ई मामी। घोड़ा धन ई घोड़ी। जैसे मैंने ले लिया यहां घोड़ा, और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया? ई। क्या बना? घोड़ी। घोड़ा संज्ञा शब्द में जब ई प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? घोड़ा से बना घोड़ी। वैसे ही देव से क्या बन गया? संज्ञा क्या ली? देव, और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ा? ई। मिला के लिखा तो क्या बना?
देवी, देव धन ई मिला के लिखा तो क्या बन गया, देवी बन गया। अब ये किसके साथ प्रयोग किया है हमने, पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के साथ। तो जब किसी पुल्लिंग संज्ञा शब्द के साथ हमने ई प्रत्यय का प्रयोग किया तो वो किसका बोध करा रहा है, स्त्रीलिंग का। किसका, स्त्रीलिंग का। तो किसी पुल्लिंग शब्द के साथ में ई प्रत्यय जोड़ के क्या बना दिया जाता है, स्त्रीलिंग बना दिया जाता है। वैसे ही और समझो, ध्यान देना, पुल्लिंग के साथ में और उदाहरण समझो। जैसे मैंने लिख दिया इन प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय ले लिया, इन। इन प्रत्यय, अब इनसे समझना, जैसे मैंने आपसे कहा इनके समझ लेना। जैसे नाग से संज्ञा शब्द क्या ले लिया मैंने, नाग। अब नाग पुल्लिंग है, इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया, इन, मिला के लिखा तो क्या बना, नाग से नागिन, नाग से नागिन। अब नाग पुल्लिंग है, नागिन क्या हो गया, स्त्रीलिंग। इसी प्रकार शब्द ले लिया मैंने सांप, और सांप में प्रत्यय जोड़ दिया इन, तो सांप पुल्लिंग है, इन प्रत्यय जोड़ के सांप का क्या बना दिया, सांपिन। सांप से क्या बन गया, सांपिन। वैसे ही बाघ, बाघ क्या है, पुल्लिंग शब्द है, और बाघ का बागिन हो जाएगा। अब जैसे शब्द बाघ लिया तो बाघ में इन प्रत्यय जोड़ के क्या बनाएंगे, बाघिक बन जाएगा, तो धोबी का धोबिन बन जाएगा। इसी प्रकार समझो, जैसे धोबी और धोबी में क्या जोड़ दिया, इन, मिला के लिखा तो क्या बन गया, धोबिन। धोबी से क्या बना लिया, धोबिन बना लिया। तो धोबी पुल्लिंग शब्द है और धोबिन स्त्रीलिंग शब्द हो गया। तो नाग से नागिन, सांप से सांपिन, धोबी से धोबिन। इसी प्रकार और समझना, लोहार, संज्ञा शब्द ले लिया मैंने लोहार, प्रत्यय क्या जोड़ दिया इसमें, इन। अब लोहार पुल्लिंग है और लोहारिन क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो गया। लोहार से लोहारिन हो गया। मैंने शब्द ले लिया तेली, शब्द ले लिया तेली, और तेली में कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया, इन। अब इन प्रत्यय जोड़ के तेली का क्या बना दिया, तेलिन बना दिया। तो ये किसका बोध करा रहा है, स्त्रीलिंग का। तो हमने किसी पुल्लिंग संज्ञा शब्द के साथ, पुल्लिंग संज्ञा शब्द के साथ क्या जोड़ा, इन प्रत्यय जोड़ा। इन प्रत्यय जोड़ने पर वो किसका बोध करा रहा है, स्त्रीलिंग का। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय होगा। तो तेली से तेलिन, बाघिन, बिहारी से बिहारिन, ये सब इसमें आ जाएंगे। मालिक से मालकिन, धोबी से धोबिन, तो ये सभी इसी के उदाहरण होंगे। इसका विशेष ध्यान रखना है। तो और लिखना चाहो तो जैसे लोहार से लोहार लिखा, वैसे पड़ोसी। और हाँ, इसको तो ध्यान से लिख लो, क्योंकि पड़ोसी और पड़ोसिन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो ये शब्द भी याद हो जाएगा। पड़ोसन नहीं होता, इन प्रत्यय जुड़ा होता है, पड़ोसी धन इन पड़ोसिन होगा। ये शब्द शुद्धिकरण में बहुत आ जाता है, इसलिए इसको जरूर लिख लेना। पड़ोसी धन इन पड़ोसिन, वह मेरी पड़ोसिन है, पड़ोसन नहीं पड़ोसिन है, इन प्रत्यय जुड़ा होता है। तो इन प्रत्यय जोड़ के भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना रहे, इसलिए क्या होगा, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय होगा। और समझिए इसमें इनके अलावा, जैसे मैंने लिखा आ प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय लिख दिया, आ। देखो सुत क्या है, पुत्र को कहते हैं। सुत किसको कहते हैं, पुत्र को। और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया, आ। तो पुल्लिंग शब्द के साथ प्रत्यय जोड़ के क्या बना दिया, स्त्रीलिंग। सुत का सुता। बाल क्या होता है, पुल्लिंग होता है, प्रत्यय क्या जोड़ दिया, आ, मिला के लिखा तो क्या बना, बाला। सुत का सुता, बाल का बाला हो गया। इसी प्रकार छात्र का, छात्र के साथ में मैंने प्रत्यय क्या जोड़ दिया, आ, तो मिला के लिखा तो क्या हो गया, छात्रा हो गया। छात्र के साथ आ प्रत्यय जोड़ा तो क्या हो गया, छात्रा हो गया। अनुज अनुजा, तने तनया,
तो ये आ प्रत्यय जोड़ के बनाए जाते हैं और आ प्रत्यय जोड़ के पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना दिए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। और भी समझ लो इसके कुछ उदाहरण, जैसे मैंने लिखा प्रत्यय नी लिख दिया था, क्या नी के समझ लेना, ई का लिख दिया था, इनका लिख दिया, आ का अब समझना है नी का। जैसे नी के भी लिख लेना, महत्वपूर्ण है। जैसे नी के समझिए, जैसे मोर पुल्लिंग होता है, मोर क्या है, पुल्लिंग है, और मोर पुल्लिंग शब्द के साथ में प्रत्यय कौन सा जोड़ दिया, नी प्रत्यय जोड़ दिया, तो मोर से क्या बन गया, मोरनी, मोर से मोरनी। जैसे मोर से मोरनी बना, वैसे ही शेर पुल्लिंग शब्द है और इसके साथ प्रत्यय क्या जोड़ दिया, नी, मिला के लिखा तो क्या बना, शेरनी बना। तो मोर से मोरनी, शेर से शेरनी, नी प्रत्यय जुड़ रहा है। वैसे ही ऊंट पुल्लिंग है, ऊंट क्या है, पुल्लिंग शब्द है और ऊंट शब्द के साथ में नी प्रत्यय जोड़कर क्या बना दिया, ऊंटनी। अब ऊंटनी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, ऊंट से बना दिया ऊंटनी, जाट से बना दिया जाटनी। और समझिए, तो नी के ध्यान रखना। अब आगे बात करते हैं, तो देखो ई हो गया, इन हो गया, आ हो गया, नी हो गया। अब समझ लो आनी का, आनी प्रत्यय भी जोड़कर, आनी प्रत्यय जोड़कर भी क्या बना देंगे, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। जैसे सेठ पुल्लिंग शब्द है और सेठ में क्या जोड़ दिया, आनी प्रत्यय, मिला के लिखा तो क्या बना, सेठानी। तो सेठ तो पुल्लिंग है और सेठानी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। उसी प्रकार जेठ से, जेठ पुल्लिंग शब्द है, आनी प्रत्यय जोड़ के जेठ से क्या बना देंगे, जेठानी बना देंगे। जेठ से क्या बन गया, जेठानी, सेठ से सेठानी, जेठ से जेठानी। इसी प्रकार ठाकुर से ठकुरानी, ठकुराइन भी बनता है आइन जोड़ के और आनी भी बनता है, ध्यान रखना। इसलिए इसको लिख देता हूं मैं, ठाकुर धन आनी। अब यूं मत सोच लेना कि ऐ कैसे हो गया, कोई भी संधि नियम नहीं है, प्रत्यय का है, शुद्धिकरण का ध्यान रखना। ठाकुर का क्या बन गया, ठकुरानी, प्रत्यय कौन सा जोड़ा, आनी प्रत्यय। तो जेठ से जेठानी, सेठ से सेठानी, ठाकुर से ठकुरानी, कौन सा प्रत्यय जुड़ रहा है, आनी प्रत्यय जुड़ रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार एक और समझ लो अंतिम इसी का, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए, ईया प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया, ईया। अब देखो कैसे बनेगा, मैंने लिया यहां शब्द, संज्ञा शब्द, पुल्लिंग शब्द है बंदर, और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया, ईया। क्या बन गया, बंदरिया। बंदर का स्त्रीलिंग रूप क्या हो गया, बंदरिया हुआ। चूहा में मैंने क्या जोड़ दिया, ईया प्रत्यय, चूहा, और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया, ईया। क्या बन गया, चूहा का बन गया चुहिया। तो चूहा का स्त्रीलिंग रूप क्या है, चुहिया है। वैसे ही कुत्ता का क्या हो जाएगा, कुतिया। कुत्ता, कुत्ता क्या है, पुल्लिंग शब्द है और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया, ईया, तो क्या बन गया, कुतिया बन गया। कुत्ता का स्त्रीलिंग रूप क्या हो गया, कुतिया हो गया। तो ये किसका बोध करा रहे हैं, हमने संज्ञा शब्द जो पुल्लिंग है उसके साथ किसका प्रयोग किया, प्रत्यय का प्रयोग किया। उस प्रत्यय का प्रयोग करने से पुल्लिंग का स्त्रीलिंग रूप बन गया, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूप बन गया, इसलिए इसको क्या कहा गया, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहा गया। अब ध्यान रखना, आपसे परीक्षा में पूछ सकता है, पूछ कैसे सकता है कि तद्धित प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, उत्तर 6 करना है। कृत या कृदंत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, 5 करना है। 7 मत करना, क्योंकि आपको कई पुस्तकों में इसका 7वां भेद गुणवाचक भी मिलेगा। इसका 7वां भेद कौन सा मिलेगा, गुणवाचक। तो यह ध्यान रखना, सीधा प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि तद्धित प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है तद्धित प्रत्यय के 6 भेद करने हैं, 7 नहीं करने। जो गुणवाचक होता है उस गुणवाचक को इसमें मत जोड़ लेना,
फिर 7 हो जाएंगे और आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखना। यहां तक समझ आ गया होगा। अब समझना इसके विशेष नियम। ये तो बात किसकी हो गई? प्रत्यय के भेद की। अब इसके विशेष नियम की बात करेंगे कि जो इसके विशेष नियम होते हैं वो क्या होते हैं, तो उनका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो मैं लिख रहा हूं, तो ये तो हमने बात कर ली तद्धित प्रत्यय के भेदों की, कौन कौन से भेद होते हैं। अब इसके जो विशेष नियम हैं वो क्या होते हैं? परीक्षा की दृष्टि से प्रत्यय के जो विशेष नियम हैं ये बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं। इनका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से परीक्षा में प्रश्न बहुत पूछ लिए जाते हैं। तो प्रत्यय के विशेष नियम, क्या क्या नियम इसके विशेष होते हैं, इसका विशेष ध्यान रखना है। तो देखो, समझो, इसमें सबसे पहला जो इसका नियम होता है, इसका जो पहला नियम होता है वो क्या होता है? सबसे पहले ये समझना। इसका जो पहला नियम है वो ये है, ध्यान रखना कि यदि किसी शब्द में क्या आ रहा हो? अंत में वह आ रहा हो। यदि किसी शब्द के अंत में क्या आ रहा हो? वह आ रहा हो, तो वहां अप्रत्यय होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, इनको बहुत ध्यान से समझना। यदि किसी शब्द के अंत में क्या आ रहा हो, वहां कौन सा प्रत्यय होगा? तो वह आ रहा है तो प्रत्यय कौन सा होगा? ए। समझना इसको ध्यान से। तो यदि किसी शब्द के अंत में वह हो तो वह प्रत्यय होगा ए। कैसे होगा? जैसे मैंने लिख दिया मानव, मैंने लिख दिया दानव, मैंने लिख दिया राघव, मैंने लिख दिया गौरव, मैंने यहां लिख दिया लाघव। इन सब के अंत में वह आ रहा है, इसलिए यहां कौन सा प्रत्यय होगा? अप्रत्यय होगा। कैसे? मनु धन ए मानव, धनु धन ए दानव, रघु धन ए राघव। इसी प्रकार मैंने लिख दिया, मान लो सैव, गुरु धन ए गौरव, लघु धन ए लाघव। अब सैव का क्या होगा? शिव धन ए, सैव हो गया। तो किसी शब्द के अंत में वह आ रहा है तो वहां प्रत्यय ए होगा, वहां अप्रत्यय होगा। तो सबसे पहली बात तो इस नियम का ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है जिसको आप समझना। तो मैं लिख रहा हूं इसमें नियम फर्स्ट में, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में वह हो तो वहां, यदि किसी शब्द के अंत में वह हो, वह, और उत्पन्न होने या उससे जुड़े होने का बोध कराए, जुड़े होने का बोध कराए, तो वहां अप्रत्यय होता है, तो वहां अप्रत्यय होता है। यदि किसी शब्द के अंत में क्या आ रहा हो? वह आ रहा हो, उत्पन्न होने या उससे जुड़े होने का बोध करा रहा हो, तो वहां कौन सा प्रत्यय होता है? अप्रत्यय होता है। कैसे होता है? ध्यान से समझना। जैसे मैंने एक शब्द लिया यहां, वैभव,
अब वैभव के अंत में क्या आ रहा है, वह आ रहा है, नहीं आ रहा, वह आ रहा है, तो इसका प्रत्यय कौन सा होगा, अप्रत्यय होगा। अप्रत्यय होगा तो इसको कैसे लिखेंगे, विभु धन ए, क्या बना, वैभव बना। अब आपको एक चीज समझ में नहीं आ रही होगी कि यहाँ अप्रत्यय जुड़ के इस ई का आई कैसे हो गया, तो ये नियम भी आगे आएगा। यदि किसी शब्द के अंत में ए दीर्घी य ए इक अयन या आयन प्रत्यय आ जाए तो शब्द के प्रारंभ में आने वाले स्वर ए का दीर्घ आ हो जाता है, शब्द के प्रारंभ में आने वाली लघु ई दीर्घी और ए का आई हो जाता है, शब्द के प्रारंभ में आने वाले लघु स्वर लघु उ दीर्घु और ओ का औ हो जाता है, और शब्द के प्रारंभ में आने वाली री का आर हो जाता है। इस वजह से तो ये नियम भी हम आगे लिखेंगे, पहले वह वाला समझेंगे। तो देखिए विभु धन है क्या बन गया, वैभव बन गया। इसी प्रकार मैंने यहां लिख दिया राघव, क्या लिख दिया मैंने, राघव। अब राघव का क्या होगा, रघु, रघु धन ए। अब इस रघु में कौन सा प्रत्यय जुड़ रहा है, ए प्रत्यय जुड़ रहा है, मिला के लिखा तो क्या बना, राघव। शब्द के अंत में क्या आ रहा है, वह प्रत्यय कौन सा होगा, ए, तो रघु धन ए क्या बन गया, राघव बन गया। जैसे राघव बना वैसे ही मैंने एक उदाहरण यहां लिख दिया शैव, कौन सा लिख दिया, शैव। अब इस शैव का हम करेंगे तो क्या होगा, शिव धन ए, शिव धन ए, शैव हो गया। तो शब्द के अंत में वह आ रहा है, नहीं आ रहा, इसका मतलब इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, ए, और ई का आई हो गया क्योंकि ए प्रत्यय के कारण, तो शैव हो गया, शैव का शिव धन ए हो गया। तो शब्द के अंत में क्या आया, वह आया, क्या हो गया, ए प्रत्यय हो गया। आगे समझिए इसी प्रकार मैंने लिखा यहां पर दानव, दानव के अंत में या वह आ रहा है, अब वह आ रहा है, इसका मतलब इसमें क्या होगा, इसका जब हम करेंगे तो क्या बनाएंगे, दनु, क्योंकि प्रत्यय कौन सा होगा इसमें, अप्रत्यय होगा। दनु धन ए क्या हो गया, दानव हो गया। दनु धन ए क्या बना, दानव बना। जैसे दानव बना वैसे ही शब्द मैंने ले लिया यादव। अब वह आ रहा है, नहीं आ रहा, अब वह आ रहा है, इसका मतलब इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, अप्रत्यय होगा। तो क्या लिखेंगे इसको, यदु धन ए, यदु धन ए, क्या बन गया, यादव बना। कैसे बना, अप्रत्यय के कारण। तो ध्यान क्या रखना है कि यदि किसी शब्द के अंत में क्या रहा हो, यदि किसी शब्द के अंत में क्या रहा हो, वह आ रहा हो, तो वहां प्रत्यय कौन सा होगा, अप्रत्यय होगा। इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होगी। अब आगे समझना दूसरा नियम। तो ये तो प्रत्यय के विशेष नियम का पहला नियम है। अब बात करेंगे इसके दूसरे नियम की, जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। परीक्षा में यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका नियम 2 क्या है, ये भी समझना। नियम 2 क्या कहता है कि यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में क्या हो, यह हो, यदि किसी शब्द के अंत में यह हो, और यदि किसी शब्द के अंत में यह हो और उससे पहले, और उससे पहले आधा वर्ण हो, और उससे पहले आधा वर्ण हो, तो वहां यह प्रत्यय होता है। तो वहां कौन सा प्रत्यय होता है, यह प्रत्यय होता है। तो वहां यह प्रत्यय होता है। सबसे पहले तो यह ध्यान रखना, किसी शब्द के अंत में क्या हो, यह हो, और उससे पहले क्या आ रहा हो, आधा वर्ण आ रहा हो, तो वहां कौन सा प्रत्यय होगा, यह प्रत्यय होगा। कैसे होगा, ध्यान से समझना। पहली बात तो यह हुई कि यदि किसी शब्द के अंत में यह हो और उससे पहले आधा वर्ण हो,
वर्ण हो तो वहां कौन सा प्रत्यय होता है? यह प्रत्यय होता है। एक तो बात हो गई ये। अब इसी की दूसरी बात, यदि किसी शब्द के अंत में यह हो और उससे पहले आधा वर्ण नहीं हो तो यह से तुरंत पहले आने वाले स्वर को मिलाकर प्रत्यय बना दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कि यदि किसी शब्द के अंत में यह हो और उससे पहले आधा वर्ण हो तो वहां यह प्रत्यय होता है इसकी। फिर बात करेंगे कि यदि किसी शब्द के अंत में यह हो और उससे पहले आधा वर्ण नहीं हो तो उससे तुरंत पहले आने वाले स्वर को मिलाकर प्रत्यय बना दिया जाता है। वो देखिए इसमें, जैसे, ध्यान से समझना, जैसे देखिए इसमें देखो, जैसे, तो ध्यान रखना है, जैसे अंत में क्या रहा हो यह और उससे पहले आधा वर्ण हो। देखिए एक बहुत अच्छा उदाहरण लिख रहा हूं मैं, जैसे मैंने लिख दिया ऐक्य। ऐक्य, अब इसके अंत में क्या आ रहा है? यह, और यह से पहले आधा वर्ण आ रहा है, नहीं आ रहा? आधा वर्ण आ रहा है। इसका मतलब इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? यह प्रत्यय होगा। क्यों? क्योंकि एक धन यह, शब्द के अंत में यह हो उससे पहले आधा वर्ण हो तो वहां यह प्रत्यय होता है। तो यह से पहले आधा वर्ण आ रहा है, इसका मतलब इसमें यह प्रत्यय, ऐक्य। इसी प्रकार और समझना, जैसे हमने एक उदाहरण पढ़ा था, आपको याद होगा अच्छे से, दैत्य। दैत्य, अब दैत्य के अंत में यहां पर यह आ रहा है, यह से पहले आधा वर्ण आ रहा है, इसका मतलब इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? यह प्रत्यय होगा। तो इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? दिति धन यह, प्रत्यय कौन सा आया? यह। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि यहां तो दिति था, ई थी, और यहां आई कैसे हो गया? तो ये मैंने आपको अभी बताया था कि यदि किसी शब्द के अंत में अ, ए, दीर्घी, य, ए, एक अयन या आयन प्रत्यय आ जाए तो शब्द के प्रारंभ में आने वाले ए का दीर्घा, लघु ई दीर्घी और ए का आई, लघु उ दीर्घु और ओ का औ, री का आर हो जाता है। तो यहां पर दिति धन ये किया तो क्या हुआ? दैत्य हुआ। जैसे दिति धन ये दैत्य हुआ, वैसे ही एक उदाहरण में लिख रहा हूं यहां पर आदित्य। क्या लिखा मैंने? आदित्य। अब इस आदित्य में शब्द के अंत में यह आ रहा है, इससे पहले आधा वर्ण आ रहा है, नहीं आ रहा? आधा वर्ण। इसका मतलब इसमें प्रत्यय कौन सा होगा? यह प्रत्यय होगा। तो इसको जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अदिति धन यह। अब अदिति धन यह प्रत्यय के कारण शब्द के प्रारंभ में आने वाले ए का दीर्घा हो जाएगा, अंतिम स्वर का लोप होगा। अदिति धन यह मिलाया तो क्या बना? आदित्य बना। यह कैसा आ रहा है? यहां पर अधूरा है या नहीं है? यह सॉरी, यह तो अधूरा है, आगे तय, यह तो सॉरी तय अधूरा है और यह पूरा है। अब तय अधूरा है, मैंने कहा था, यही तो कहा था कि यदि किसी शब्द के अंत में यह हो उससे पहले अधूरा वर्ण आ जाए तो यह प्रत्यय होगा। तो अदिति धन यह लिखा तो क्या बना? आदित्य बना। इसी प्रकार मैंने यहां लिखा पार्थक्य, शब्द लिखा मैंने पार्थक्य। अब पार्थक्य शब्द को समझना ध्यान से, शब्द के अंत में यह आ रहा है, उससे पहले अधूरा वर्ण, इसका मतलब यहां कौन सा प्रत्यय होगा? यह प्रत्यय होगा। तो क्या लिखेंगे इसको? पृथक धन यह। अब यह प्रत्यय के कारण री का आर हो गया, री का आर हो गया, इसलिए इसको पार्थक्य लिखा। तो पृथक्य, तो पृथक धन यह क्या बनाया? पार्थक्य बना दिया, यह प्रत्यय के कारण। इसी प्रकार मैंने एक शब्द लिख लिया स्वास्थ्य। क्या लिखा? स्वास्थ्य लिखा। अब इसके अंत में क्या आ रहा है? यह आ रहा है, नहीं आ रहा? यह से पहले क्या आ रहा है? अधूरा वर्ण आ रहा है, नहीं आ रहा? इसका मतलब इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? यह प्रत्यय होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? स्वस्थ धन यह, मिला के लिखा तो क्या बना? स्वास्थ्य बना। तो दूसरा नियम समझ आया? क्या था दूसरा नियम? कि यदि किसी शब्द के अंत में यह हो और उससे पहले आधा वर्ण हो तो वहां यह प्रत्यय होता है। तो यहां पर यह भी है,
आधा वर्ण भी है, इसलिए यह प्रत्यय है। अब इसी का हम दूसरा नहीं तीसरा नियम पढ़ेंगे। ये नियम 2 था, इसी से मिलता इसका नियम है तीसरा। और तीसरा नियम क्या कहता है, इसे भी ध्यान से समझना। नियम 3, नियम तीसरा कहता है कि यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में या हो और उससे पहले, और उससे पहले, उससे किससे, ये से पहले आधा वर्ण नहीं हो, आधा वर्ण नहीं हो, तो यसे तुरंत पहले, यसे तुरंत पहले आने वाले स्वर को मिलाकर, यसे तुरंत पहले आने वाले स्वर को मिलाकर जैसे तुरंत पहले आने वाले स्वर को मिलाकर प्रत्यय बना दिया जाता है, प्रत्यय बना दिया जाता है। तो देखिए, यदि किसी शब्द के अंत में यह हो, उससे पहले आधा वर्ण नहीं हो, तो यह से तुरंत पहले आने वाले स्वर को मिलाकर प्रत्यय बना दिया जाता है। कैसे बना दिया जाता है, जैसे समझना। मैंने यहां लिख दिया, जैसे शब्द लिखा मैंने राधे। अब शब्द के अंत में यह है नहीं है, शब्द के अंत में यह है, यह से पहले आधा वर्ण आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो फिर क्या करेंगे, यह से तुरंत पहले आने वाले स्वर को मिलाकर, अब यह से तुरंत पहले स्वर क्या आ रहा है, ए, तो क्या बना देंगे, प्रत्यय। तो राधा धन ए क्या हो गया, राधे हो गया, नहीं हो गया। प्रत्यय क्या बना, ए अप्रत्यय। जैसे राधे बनाया वैसे ही मैंने एक शब्द लिख दिया कौन्तेय। क्या लिख दिया, कौन्तेय। अब इस कौन्तेय के अंत में यह आ रहा है, इससे पहले अधूरा वर्ण है क्या, नहीं है। तो क्या करेंगे, कुंती, कुंती धन ए। अब यह से तुरंत पहले आने वाले स्वर को मिलाकर क्या बना दिया, प्रत्यय बना दिया। तो कुंती धन ए बनाया तो क्या हुआ, कौन्तेय हो गया। इसी प्रकार मैंने एक शब्द लिखा शासकीय, शब्द लिखा शासकीय। शब्द के अंत में क्या आ रहा है, यह आ रहा है, यह से पहले आधा वर्ण है क्या, नहीं है, नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, यह से तुरंत पहले आने वाले स्वर को मिलाकर क्या बना देंगे, प्रत्यय। अब यह से तुरंत पहले क्या आ रही है, ई, क्या बना, शासकीय। जैसे शासकीय बना वैसे एक शब्द और लिख दिया मैंने नारकीय। क्या लिख दिया, नारकीय। अब इस नारकीय में क्या होगा, नरक, और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया, ई प्रत्यय जोड़ दिया, मिला के लिखा तो क्या बना, नारकीय। तो शब्द के अंत में यह हो, उससे पहले आधा वर्ण हो तो वहां प्रत्यय होता है यह। और यदि किसी शब्द के अंत में यह हो, उससे पहले आधा वर्ण नहीं हो, तो वहां प्रत्यय होता है यह से तुरंत पहले आने वाले स्वर को मिलाकर प्रत्यय बना दिया जाता है। ये दोनों बात समझ आ गई हो तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करने वाली बात बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। देखो, अभी हमने 2 नियम पढ़े, शब्द के अंत में यह हो, उससे पहले आधा वर्ण हो, उससे पहले क्या हो, यह से पहले क्या हो, आधा वर्ण, तो वहां प्रत्यय कौन सा होगा, यह। यदि किसी शब्द के अंत में क्या हो, यह हो, और उससे पहले क्या नहीं हो, आधा वर्ण नहीं,
तो जैसे तुरंत पहले आने वाले स्वर को मिलाकर प्रत्यय बना दिया जाता है। ये दो बात पढ़ी अभी। अब इसी का अपवाद समझो। अपवाद मतलब ये दोनों चीज होते हुए भी नहीं होगा। वो दो नियम है इसमें, एक तो तव्य और एक अनीय। यदि आपको किसी शब्द में तव्य और अनीय की ध्वनि मिल जाए तो याद रखना वहां य या ईय प्रत्यय नहीं होगा, वहां तव्य या अनीय प्रत्यय होगा, जो संस्कृत में तव्यत और अनीय प्रत्यय होते हैं। तो इन दो ध्वनियों का विशेष ध्यान रखना। कैसे? मान लो आपसे पूछ लिया कर्तव्य। अब इस कर्तव्य शब्द के अंत में यह आ रहा है, नहीं आ रहा? यह है। इससे पहले आधा वर्ण आ रहा है, नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। क्या इसमें यह प्रत्यय होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें ध्वनि किसकी आ रही है? तव्य। किसकी ध्वनि आ रही है? कर्तव्य। तो तव्य प्रत्यय हुआ। इसी प्रकार मैंने लिख दिया यहां पर अनीय का। अनीय का जैसे वंदनीय। अब वंदनीय में किसकी ध्वनि आ रही है? अनीय की। किसकी ध्वनि आ रही है? अनीय की। शब्द के अंत में क्या आ रहा है? यह आ रहा है। शब्द के अंत में क्या आ रहा है? यह आ रहा है। अब इसमें जो आपको ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है? शब्द के अंत में यह है, उससे पहले आधा वर्ण है क्या? नहीं है। तो क्या इसमें ईय प्रत्यय होगा? नहीं। क्या होगा? अनीय प्रत्यय। वंदना, वंदनीय क्या बनेगा? वंदनीय। तो यहां कौन सा प्रत्यय हुआ? अनीय प्रत्यय हुआ। तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। इसीलिए मैं आपको यहां पर नोट लगा के लिख रहा हूं, विशेष करके लिखा रहा हूं। इसको ध्यान रखना, विशेष। और विशेष में लिखा हूं, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में या हो और उससे पहले, और उससे पहले, और उससे पहले आधा वर्ण हो, और उससे पहले आधा वर्ण हो या नहीं हो, लेकिन तव्य हो या नहीं हो, लेकिन तव्य या अनीय, तव्य या अनीय की ध्वनि आ रही हो, तव्य या अनीय की ध्वनि आ रही हो। बहुत ही सरल भाषा में लिख रहा हूं, अपनी भाषा में। तव्य और अनीय की ध्वनि आ रही हो तो वहां या ईय या ईय प्रत्यय ना होकर, या ईय प्रत्यय ना होकर तव्य या अनीय प्रत्यय होता है। तव्य या अनीय, तव्य या अनीय प्रत्यय होता है। प्रत्यय होता है। कैसे होगा? जैसे समझना। जैसे मैंने एक शब्द लिखा यहां कर्तव्य, मैंने एक शब्द लिखा यहां कर्तव्य। अरे इस कर्तव्य के अंत में यह आ रहा है, यह से पहले अधूरा वर्ण है, तो क्या यहां यह प्रत्यय है क्या? नहीं। कौन सा प्रत्यय होगा? तो देखिए बहुत आसानी से निकालेंगे इसमें, क्री, और क्री का हो जाता है कर, और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया? तव्य। क्या बना? कर्तव्य। तो यहां पर कर्तव्य, तव्य की ध्वनि आ रही है, नहीं आ रही?
तब्य की ध्वनि आ रही है, तो तब्य की ध्वनि आ रही हो, अन्य की ध्वनि आ रही हो, तो यह या ईय प्रत्यय ना होकर अतब्य या अन्य प्रत्यय होगा। तो क्री, अब क्री का तत्सम रूप होता है, तद्भव रूप इसका कर हो जाता है। तो क्री अथवा कर धन तब्य, तो क्री का ही तो कर बनता है, तो क्री या कर धन तब्य क्या बना, कर्तव्य हो गया। इसी प्रकार मैंने लिखा वंदनीय, शब्द क्या लिखा मैंने, वंदनीय, ठीक है ना। अब इसमें वंदनीय, वंदना और वंदना में से ना हटा तो वंद, प्रत्यय क्या जोड़ा, अनीय, क्या बना, वंदनीय। तो वंद क्या बनेगा इसका, वंद दन अनीय, मिला के लिखा क्या बना, वंदनीय बना। तो यहां प्रत्यय कौन सा है, अनीय प्रत्यय है। क्या ध्यान रखना है कि शब्द के अंत में अनीय की या तब्य की ध्वनि आ रही है, तो यह या ये प्रत्यय ना होकर तब्य या अन्य प्रत्यय होता है, ये बात ध्यान रखनी है। तो यहां तक समझ आ गया होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी जो आपको ध्यान रखनी थी। तो आज के लिए इतना ही काफी है, इसके आगे अगली कक्षा में बात करेंगे। तो एक बार फिर से सभी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।